नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। दोस्तों आज हम याद करेंगे वंश और उनके संस्थापक, और ट्रिक से याद करेंगे, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले है गुलाम वंश और इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिए गुलाम, अब जो बंदे बेचारे गुलाम होते थे उनकी लाइफ कैसी होती थी? कुतुब, स्टार्टिंग में आ रहा है ना कुतुब, कुतुब यानी कि कुत्तों जैसी लाइफ होती थी उन बेचारों की। उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, कुत्तों की तरह उनके साथ व्यवहार होता था। तो गुलाम वंश के संस्थापक हो गए कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट खिलजी वंश और इसके संस्थापक हैं जलालुद्दीन खिलजी। अब देखिए खिलजी को रिलेट कीजिए खिल्ली से, खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना। और यहाँ है जलालुद्दीन, स्टार्टिंग में है ना जला। अब बंदा कह रहा है अगर मेरी खिल्ली उड़ाई ना तो जला दूंगा। जलालुद्दीन खिलजी, स्टार्टिंग में आ गया ना जला। बंदा कह रहा है अगर मेरी खिल्ली उड़ाई ना तो जला दूंगा, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी। और अजय देवगन क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। अगर या किसी ने मेरी खिल्ली उड़ाई तो बाकी सब चला के राख कर दूंगा। जलालुद्दीन खिलजी हुए, चला के राख कर दूंगा। नेक्स्ट देखिए मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए मौर्य को रिलेट कीजिए मोरा, मोरा चांद सा बेटा। और यहाँ क्या है? चंद्रगुप्त, स्टार्टिंग में क्या है? चंद्र है ना, मोरा चांद सा बेटा। मौर्य वंश के संस्थापक हो गए चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट सुंग वंश और इसके संस्थापक है पुष्यमित्र सुंग। अब देखिए सुंग यानी कि सूंघना, सुंग, सूंघने की बात कर रहे हैं। क्या सूंघने की? देखिए यहां आ रहा है पुष्यमित्र, स्टार्टिंग में ना पुष्य यानी कि पुष्प, पुष्य को रिलेट कीजिए पुष्प से। और यहाँ सूंघने की बात हो रही है, पुष्प में खुशबू होती है ना, तो उसे क्या करेंगे? सूंघेंगे ना। तो सुंग वंश के संस्थापक हो गए पुष्यमित्र सुंग। और पुष्प हम अपने मित्रों को भी देते हैं, ऐसे भी याद रखें। नेक्स्ट कवर्ण वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव। अब देखिए कवर्ण कंस, कवर्ण से वही सारी है ना कंस, कवर्ण कंस। और वासुदेव कौन थे? श्री कृष्ण भगवान जी के पिता थे वासुदेव। और कंस ने वासुदेव को और देवकी को कैद कर लिया था। अगर आपने कृष्ण लीला देखी होगी तो आपको सब कुछ याद आ गया होगा। तो वासुदेव का और कवर्ण का यानी कि कंस का आपस में संबंध है, तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट राष्ट्रकूट वंश और इसके संस्थापक है दंती दुर्ग। अब देखिए राष्ट्रकूट, स्टार्टिंग में आ रहा है ना राष्ट्र, यानी कि राष्ट्र में क्या होनी चाहिए? दंती शांति, दुर्ग दूर दूर तक, शांति होनी चाहिए दूर दूर तक। कहां? राष्ट्रकूट यानी कि राष्ट्र में, पूरे राष्ट्र में दूर दूर तक शांति होनी चाहिए, दंती दुर्ग। भाइयों बहनों मित्रों, आप अपने राष्ट्र में शांति बनाए रखिए दूर दूर तक। नेक्स्ट पाल वंश और इसके संस्थापक है गोपाल। पाल यानी कि पालने की बात हो रही है। क्या पालने की बात हो रही है? गौ, गऊ, गोपाल यानी कि गौ पालने की बात हो रही है। तो पाल वंश के संस्थापक हो गए गोपाल। पाल क्या पालना है भाई? गो पाल लेना, गोपाल। नेक्स्ट गुर्जन प्रतिहार और इसके संस्थापक है नागभट्ट प्रथम। अब देखिए गुर्जन यानी कि गर्जना, गुर्जन को रिलेट कर रहे गरजने से। और कौन गरजेगा? नागभट्ट। अगर हम नाग को, सांप को भट्ट यानी कि पत्थर मारेंगे, कुछ करेंगे, तो वो क्या करेगा? गरजेगा। उसको गुस्सा आएगा नाग को और वो गरजेगा, फोफ आएगा, गरजेगा। तो बच के रहना। तो गुर्जन प्रतिहार वंश के संस्थापक हो गए नागभट्ट। और दोस्तों इनका प्रैक्टिस सेट आपको शाम तक अवेलेबल करवा दिया जाएगा, कल शाम तक। अब देखिए नेक्स्ट है सेन वंश और इसके संस्थापक है सामंत सेन। अब देखिए सेन को रिलेट कीजिए सेना से, सेन सेना। और जो हमारी सेना है ना उसका सामना कोई नहीं कर सकता। सामना यानी कि सामंत, सामंत को रिलेट करें सामने से। जो हमारी बहादुर सेना है ना उसका सामना कोई नहीं कर सकता। तो सेन वंश के संस्थापक हो गए सामंत सेन। नेक्स्ट लोधी वंश के संस्थापक हैं बहलोल लोधी। अब देखिए लोधी यानी कि मोदी, लोधी से वो इशारे है ना मोदी। और मोदी के सामने बहलोल, बह गए, सारी पार्टी क्या होगी? बहलो, बहलो बहा दी। बहलोल में वो इशारे है ना बहलो, यानी कि मोदी ने सभी पार्टियां बहा दी। मोदी की ऐसी आंधी थी, ऐसी हवा थी कि सभी पार्टियां बह गई। तो लोधी वंश के संस्थापक हो गए बहलोल लोधी, बह गई। नेक्स्ट सर्की वंश और इसके संस्थापक है मलिक सरवर। अब देखिए सर्की यानी कि सक्की, शक करना, सक्की। और यहाँ है मलिक यानी कि मालिक। अब जो मालिक होते हैं वो नौकरों पर शक करते हैं, सर्की शक करते हैं, उन पर भरोसा नहीं करते। अरे तेरे को 10 किलो आटा बोला था, शायद तू 9 किलो लाया होगा। मतलब हर बात पे शक करते रहते हैं वो बेचारे, सही भी काम करे जब भी जो मालिक होते हैं ना वो शक ही करते रहते हैं नौकरों पर। तो सर्की वंश के संस्थापक हो गए मलिक सरवर। नेक्स्ट संगम वंश के संस्थापक हरिहर व बुक्का। अब देखिए संगम यानी कि संग, संगम में वही सारी है ना संग। मेरे संग कौन है? हरि, हरिहर है मेरे संग, मेरे संग भगवान हरिहर है, तो होने भी चाहिए ना। तो संगम वंश के संस्थापक हो गए हरिहर व बुक्का। संगम यानी कि मेरे संग है, हरि, हरिहर है मेरे संग।
नेक्स्ट, मुगल वंश के संस्थापक बाबर। बिल्कुल इजी है ना, मुगल वंश बाबर है इसके संस्थापक। नेक्स्ट, गहड़वाल वंश और इसके संस्थापक है चंद्रदेव। चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं कर रहे, वो मौर्य वंश के संस्थापक थे। हम बात कर रहे हैं चंद्रदेव की, जो कि गहड़वाल वंश के संस्थापक है। अब देखिए चंद्रदेव को क्या होता है, ग्रहण लगता है ना, ग्रहण लगता है चंद्रदेव को। और यहाँ क्या है, गहड़वाल, गहर गह, थोड़ी थोड़ी वो इशारी है लेकिन आ रही है ना, गह, तो ग्रहण हो जाएगा। गह से ग्रहण को हम याद करेंगे, और ग्रहण किसे लगता है, चंद्रदेव को भी लगता है, सूर्यदेव को भी हो जाता है ग्रहण, लेकिन हमें तो याद करना है ना। तो चंद्रदेव को क्या हुआ है, ग्रहण हुआ है, यानी कि गहड़वाल। दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य यानी कि मोरा, मोरा बेटा कैसा है, चंद्र जैसा, चंद्रमा, ऐसे याद किया था ना उसको, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में अलग अलग है। नेक्स्ट, चौहान वंश और इसके संस्थापक है वासुदेव चौहान। ये बिल्कुल इजी है, अगर रिलेट करेंगे तो हम इसको चौहान को रिलेट करेंगे चुनाव से, चौहान चुनाव। और जब चुनाव आते हैं तो लोगों की आंखों में आ जाते हैं आंसू, जो हार गया बेचारा उसकी आंख में तो आंसू आ जाएंगे ना। और यहाँ क्या है, वासुदेव, वासु यानी कि आंसू, चौहान यानी कि चुनाव। चुनाव में अगर बंदा हार गया तो भाई आंसू तो आ ही जाएंगे ना, यानी कि वासुदेव, आंसुदेव, वासुदेव चौहान। नेक्स्ट, परमार वंश और इसके संस्थापक है उपेंद्रराज। कौन है, उपेंद्रराज। अब देखिए उपद्रव्य, उपेंद्र उपद्रव्य, सेम वही है ना, उपेंद्र उपद्रव्य। जो उपद्रवी होते हैं उन पर मार, उन पर मार पड़ती है। जो उपद्रवी होते हैं उन पर मार पड़ती है, परमार हो गया ना, परमार वंश, उन पर मार पड़ती है। किन पर, जो उपद्रवी होते हैं, यानी कि उपेंद्रराज। उपद्रवी होते हैं ना, उन पर मार पड़ती है भाई, पुलिस के डंडे पड़ते हैं, मार पड़ती है। नेक्स्ट, सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम। अब देखिए सोलंकी, सो यानी कि सोना, लंकी लंका, सोने की लंका। और वहां के मूल राज यानी कि मूल राजा कौन थे, रावण थे ना, मूल राजा वहां के रावण थे। और भगवान श्री राम ने वहां के मूल राज यानी कि मूल राजा को, रावण को खत्म कर दिया था। कहां, सोने की लंका में, श्रीलंका में। सोलंकी वंश के संस्थापक हो गए मूलराज प्रथम। नेक्स्ट, चोल वंश के संस्थापक विजयपाल। चोल वंश के संस्थापक है विजयपाल। अब देखिए चोल यानी कि चोला, चोला पहनना है भाई, किसका, विजय का चोला पहनना है, हार का चोला नहीं पहनना, हमें पहनना है विजय का चोला। तो चोल से हो जाएगा चोला। और चोला कैसा पहनना है, विजय का ही पहनना चाहेगा ना हर कोई, हार का चोला थोड़ी कोई पहनेगा। तो विजयपाल हो गया चोल वंश के संस्थापक। नेक्स्ट, हुण वंश और इसके संस्थापक है तोरमाण। अब देखिए हुण, 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 अब कोई बंदा कटता है तो करता है ना, हाँ हुण। अब सामने वाला बंदा अगर बेचारा शरीफ है तो वही यही बोलेगा ना, तो मान, तोरमाण, तू मान, तू मान भाई, तू मान। और वो कह रहा है हुण, वो शरीफ बंदा है बेचारा सामने वाला, तो यही कहेगा ना, तोरमाण यानी कि तो मान। तो हुण वंश के संस्थापक हो गए तोरमाण। नेक्स्ट, गुप्त वंश और इसके संस्थापक है श्री गुप्त। गुप्त गुप्त दोनों सेम है, तो ऐसे याद रखें। नेक्स्ट, सप्तवाहन वंश के संस्थापक हैं सिमुक। अब देखिए सप्तवाहन, वाहनों की बात हो रही है, यहाँ आ रहा है ना पीछे वाहन, यानी कि वाहनों की बात हो रही है। और यहाँ क्या है, सिमुक, सिमू, सिमू यानी कि सुमो, सिमू, सुमो की वही सारी है ना, सिमू सुमो, कौन सी, टाटा सुमो। और वो क्या है, वो भी एक वाहन है ना। तो सप्तवाहन हो गया सिमुक यानी कि टाटा सुमो, सुमो, सिमुक, सुमो। सप्तवाहन के संस्थापक है सिमुक। नेक्स्ट, हर्यक वंश और इसके संस्थापक है बिंबिसार। अब देखिए हर्यक, हरेक, हर्यक हर एक बिंदु को पढ़ना है एग्जाम देने से पहले। हर्यक यानी कि हर एक, बिंबिसार यानी कि बिंदु को ध्यान से पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन को, हर एक बिंदु को ध्यान से पढ़ना है, तब क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना है। तो हर्यक वंश के संस्थापक हो गए बिंबिसार, यानी कि हर एक बिंदु को ध्यान से पढ़ना है। दोस्तों इसी तरह के लगभग 55 टॉपिकों पर हम ट्रिक बना चुके हैं, जिसका लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट, शिशुनाग वंश के संस्थापक है शिशुनाग, 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 ये बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट, तुगलक वंश और इसके संस्थापक है ग्यासुद्दीन तुगलक, ग्यासुद्दीन तुगलक। अब देखिए तुगलक से वही सारी है, तू गलत, तुगलक, तू गलत गया, तू भाई गलत गया। ग्यासुद्दीन, ग्यासु गया, गया की वही सारी है ना स्टार्टिंग में, ग्यासुद्दीन में गया की वही। और कहाँ गया, तुगलक यानी कि तू गलत गया भाई, तू गलत लाइन पे गया भाई, अभी भी टाइम है, वापिस आ जा, गलत गया तू। तो तुगलक वंश के संस्थापक हो गए ग्यासुद्दीन तुगलक। तो दोस्तों ये हमारी ट्रिक हो चुकी है कंप्लीट, और इसका प्रैक्टिस सेट हम आपको शाम तक अवेलेबल करवा देंगे। अब मिलता है आपको एक प्यारा सा चैलेंज। अरे भाई देखिए देखिए भैया जी, हाँ
स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना। हाँ कुछ हाँ। तो दोस्तों दीजिए इसका फटाफट सही सही जवाब। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही जवाब आप हमें कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। और इस वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव, कोई विचार, कोई भी चेंजमेंट कराना तो प्लीज कमेंट्स कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।